होने पर सैकड़ों छात्र और अधिवक्ता उतरे सड़कों पर। आगरा के एमजी रोड पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। और दिल्ली टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने ली 4 रन की बढ़त, लेकिन आउट हुई 8 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नॉर्थन लियोन ने लिए 5 विकेट। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अपना दल की महासचिव अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अनुप्रिया जी, आप परिस्थितियों के चलते राजनीति में आई जी। उससे पहले शायद मेरे ख्याल से आपकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी दूर दूर तक। आपने सोचा था। दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज से आप पढ़ी, मनोविज्ञान में डिग्री हासिल की, फिर मैनेजमेंट का कोर्स किया। मुझे लोग बता रहे थे कि आप कुछ बिजनेस करना चाह रही थी, कुछ बिजनेस के या आपका जो स्कूल है उसको संभालना चाह रही थी। फादर ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप किए हुए हैं हमारे होम टाउन कानपुर में, तो मैंने पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं समझती हूँ कभी नाइटमेयर भी नहीं होगा मेरा कि एक बुरा सपना आता है और इंसान सोचता है कि मैंने ऐसा कर दिया, तो मुझे ऐसा कोई बुरा सपना भी कभी नहीं आया था। तो बस इतना ही सोचा था कि अगर देखना है तो बस अपना पढ़ाई कंप्लीट करके और अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही देखना है, क्योंकि वी आर ऑल 4 सिस्टर्स, तो अल्टीमेटली देखना तो हम ही लोगों को है। उससे ज्यादा आई नेवर थॉट ऑफ एनीथिंग। और मैं हमेशा से एक साधारण, एक कॉमनर की जिंदगी चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कॉमनर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। कोई आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं होती, कोई आपको नोटिस नहीं करता, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते। बट वंस यू आर इनटू पब्लिक लाइफ देन थिंग्स आर डिफरेंट। और जी, मैंने सुना कि शायद जब सोनेलाल जी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई तो शोक सभा में आप बोल रही थी। जी जी। तो तब लोगों ने आपको सुना और शायद वो आप जो उस वक्त आप बोल रही थी अपने दिल से, क्योंकि कोई भी बेटी अपने पिता की शोक सभा में बोलेगी तो स्वाभाविक है, वो बहुत नाजुक अवसर होता है, बहुत संवेदनाओं से भरा अवसर होता है। तो वहाँ ऐसी क्या चीज थी जो अपना दल के कार्यकर्ताओं को अपील कर गई? आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये मुझे पार्टी की जिम्मेदारी देने की जो ये शुरुआत थी, ये उस शोक सभा से ही हुई थी। 17 अक्टूबर 2009 को पापा का एक्सीडेंट हुआ था और 26 तारीख को लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में सर्वदलीय शोक सभा रखी गई थी और सब परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे, उपस्थित थे। और सभी लोग जो भी दूसरे दलों से आए थे या हमारी पार्टी के पदाधिकारी थे, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। और ऐसे ही किसी ने कहा कि नहीं, कोई बच्चा भी, कोई परिवार का सदस्य भी कुछ कहे, तो मदर मेरी इतनी ज्यादा वैसी कंडीशन में थी कि वो तो उठ ही नहीं पा रही थी और भी सब अनमने से बैठे थे, किसी का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। आई डोंट नो कहाँ से वो थॉट आया और मैं खड़ी हुई और मैंने कभी भाषण नहीं दिया था और हिंदी में तो मैंने कभी भी नहीं दिया था। बट मैंने कहा चलो मैं अपने मन की बात कहती हूँ। और पता नहीं, मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पापा का फोटो रखा हुआ था और उसके सामने एक दिया जल रहा था और बस मैं पापा की फोटो की तरफ ही देख रही थी। और मेरे मन से ऐसा निकला कि बहुत सारे लोगों को जब मैंने सामने देखा अपने दल का झंडा पकड़े हुए, तो पता नहीं कहाँ से वो भावना आई कि अब इस झंडे का क्या होगा। तो बस मैं बोलती चली गई कि नहीं, ये झंडा नहीं झुकेगा पापा, आपका कारवां नहीं रुकेगा, ये चलेगा, ये आगे बढ़ेगा। और बस बोलती चली गई और वहां बैठे लोग रोने लगे और वो बहुत, पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वो लोगों ने मुझे पार्टी की जिम्मेदारी दे दी और बस शुरुआत हो गई। दैट्स हाउ इट वाज। अच्छा, जब चुनाव लड़ी तो चुनाव, भारत में चुनाव और वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव एक बहुत विचित्र किस्म की जंग है। जी बिल्कुल। और जो लोग राजनीति में रचे बसे नहीं हैं, उनके लिए मैं कहूंगा दुनिया की सबसे कठिन जंग है। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत मुश्किल। और मैं आपको सच बताऊं, मैं 1 महीने के अंदर चुनाव लड़ी हूँ। 1 जनवरी को मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और 13 फरवरी को चुनाव प्रचार बंद हो गया था। बस उतना ही प्रचार मैंने किया था और उस दौरान एक एक गांव जाना, लोगों से अपील करना और सुबह से लेकर रात तक बस हाथ जोड़ के अपने लिए वोट ही मांगती रहती थी। और एक बड़ी लहर सी क्रिएट हुई थी और मेरे संगठन के जो लोग थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब मुझसे ज्यादा चलते थे, मुझसे कम सोते थे
मुझसे ज्यादा मेहनत करते थे। और सबको एक था, एक पापा के साथ जो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन्हें लगता था कि नहीं हमारी दीदी है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, इनको जीतना चाहिए, तो वो मुझसे ज्यादा मेहनत करते थे। और मैं थक जाती थी, वो मेरी तरफ देखते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि हम अपनी दीदी से इतनी मेहनत करा रहे हैं। एंड मेरी मदर भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे इलेक्शन में। एंड द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज पॉलिटिक्स में मुझे तो कोई समझ भी नहीं थी एंड ही हैज डन अ लॉट। एक्चुअली इलेक्शन को जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए, बहुत उन्होंने मुझे मतलब हमेशा प्रमोट भी करते थे, नहीं डरो नहीं, होगा होगा होगा। एंड ही यूज्ड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। तो दूर रहकर भी जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो वो अपना ऑफिस भी देखते थे, बट यहाँ से ही यूज्ड टू टॉक टू मी एंड ही यूज्ड टू मैनेज थिंग्स। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। एंड इवेंचुअली मैं मानती हूँ ईश्वर की मर्जी थी। इतने कम समय में मैं नहीं समझती कि कोई विधानसभा का चुनाव जीत सकता है जितने कम समय में मैंने जीता है, और बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। सो इट वॉज अ बिग चैलेंज एंड आई फील इट्स अ बिग ब्लेसिंग। बोन था मेरी पार्टी के लिए जो भगवान ने दिया है। अनुप्रिया जी, जो पार्टी सोनेलाल पटेल जी ने बनाई, जो उनका जनाधार था, वो पृष्ठभूमि सामाजिक, और अनुप्रिया पटेल, जब मैं दोनों चीजों को देखता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ भी रैलियों को देखा अपना दल की, सोनेलाल जी के साथ, और अब मैं अनुप्रिया पटेल के सामने हूं, तो दोनों में एक बहुत अंतर दिखता है। आप अपने मासेस से कैसे जोड़ती हैं? आप सही कह रहे हैं। अंतर दिखता क्या है, अंतर है, क्योंकि मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूं तो मैंने कभी राजनीति में आने से पहले गांव ही नहीं देखा था। वही मतलब उसी मेरे पापा तो थे रूरल बैकग्राउंड से, लेकिन हम लोग कभी गांव नहीं गए। मैं हमेशा कानपुर में रही, मेरी बेसिक स्कूलिंग वहां पे हुई। उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू लेडी श्री राम कॉलेज, उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद देन बैक टू कानपुर आई डिड माई मैनेजमेंट। तो गांव तो मैंने कभी देखा नहीं। मुझे यही नहीं समझ में आता था कि मतलब क्या गांव में होता होगा, कैसे लोग बोलते होंगे, कैसे रहते होंगे। और जब ऑल ऑफ अ सडन वो अपना दल की राजनीति मुझे करनी पड़ी तो मुझे शौक पड़ गया। मुझे लगा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि आज तक ये दिक्कत है कि वहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। अब तो बहुत पहले से ज्यादा समझ में आने लगा एक साल में, बट इनिशियली तो मैं समझ ही नहीं पाती थी। वो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे कि मैं हाँ हाँ करती रहती थी और कुछ भी मेरे समझ में नहीं आता था। तो मैं अपने लोगों से पूछती थी क्या बोल रहे हैं। जैसे वो कहते थे हमें चापाकल देना, तो आई यूज्ड टू आस्क व्हाट इज दिस चापाकल, देन दे वो टेल मी अरे इट्स अ हैंड पंप। हाँ चापाकल देंगे फिर वो बोलते थे हाँ चीन लिए। आई वाज लाइक चीन लिए क्या होता है? तो चीन मतलब कि पहचान लिए आपको। तो बहुत सारी चीजें होती थी। और रूरल अर्बन लोगों में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। मैंने एक्चुअली में मेरे फादर हमेशा कहते थे कि टू इंडिया थ्योरी हमेशा बात करते थे, बोलते थे हिंदुस्तान के अंदर दो भारत बसते हैं। और मैं एक्चुअली एक दूसरे भारत की रहने वाली थी और मेरे फादर एक दूसरे भारत के रहने वाले सवाल पूछा। और जहां मैं आ गई हूँ वो दूसरा भारत है, वो रियल भारत है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे वैसी हैं जैसी मेरे फादर से थी। माय फादर वाज अ मास लीडर। अगर किसी को किसी ने एक चोट भी पहुंचाई है तो वो उसके लिए तूफान खड़ा कर देते थे। और लोगों की मुझसे वही उम्मीदें होती हैं कि हमारी विधायक आए और एकदम एसपी डीएम को हिला के रख दे और चक्का जाम कर दे और ये कर दे और वो कर दे। तो मुझे वो सब सीखने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और पहला एक बहुत बड़ा मूवमेंट मैंने अभी इलाहाबाद में किया था, जो मैंने शहीद बाबूलाल पटेल के लिए धरने पर मैं बैठी थी। और मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए, मैं सीख रही हूँ। आई एम एक्चुअली लर्निंग टू बी अग्रेसिव इन पॉलिटिक्स। अभी तो मैं समझती हूँ कि मैं एक स्पीकर ज्यादा हूँ और एक लीडर कम हूँ, तो एक मास लीडर बनने में टाइम लगता है। अभी जो भी मेरे पास है मेरे पिता की कमाई हुई पूंजी है। मैं नहीं समझती कि मेरा कमाया हुआ इसमें कुछ है, बट इट विल टेक टाइम। समय मुझे सिखा देगा। क्योंकि मैंने देखा अपने पत्रकारिता के जीवन में लोग उससे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो आम जनता, जिसकी उनके जैसी भाषा हो, उनके जैसा चेहरा हो, उनके जैसा पहनावा हो, उनके देह की जो गंध है वो उसके देह की गंध से मैच करे। तो मुझे लगता है कि चाहे वो सोनेलाल पटेल हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो या मायावती हो, ये सब लोग ये केमिस्ट्री मैच करती थी अपने अपने वोट बैंक के साथ, इसलिए लोगों ने इमर्ज हुए। लेकिन अनुप्रिया पटेल तो एक दूसरे लोक से आई थी और वो मैं कहूँ कि अवतरण हुआ। हाँ हुआ। और मैं समझती हूँ कि इस सवाल का जवाब अगर मेरे वोटर्स से मांगा जाएगा तो वो बेहतर बता पाएंगे। मैं यहाँ बैठ के शायद सोच रही हूँ कि मेरा वोटर मेरे लिए वही फीलिंग रखता है,
बट शायद आप न्यूट्रल होकर उनके बीच में जाएंगे और आप उनके बीच में उनके मन को खगालने की कोशिश करेंगे कि क्या अनुप्रिया के अंदर आपको सोनेलाल पटेल दिखते हैं, तो शायद आपको ज्यादा सही जवाब मिलेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि मैं कोशिश करती हूँ, बट आई एम नॉट डॉक्टर सोनेलाल पटेल एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट ऑल्सो, बट आई एम जस्ट लर्निंग टू बी लाइक हिम एंड आई होप गॉड विल ब्लेस मी। अनुप्रिया जी, एक चीज और भी होती है, राजनीति में भारत की जनता बहुत संवेदनशील है, बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है। वो पहला अवसर तो दे ही देती है सिर्फ इस नाम पर कि किसकी बेटी है, किसका बेटा है। अगर वो उसके पिता को चाहती है जनता या उसकी माँ को चाहती है तो बेटे और बेटी में फिर मेरिट पर फैसला नहीं करती, इमोशंस पर फैसला करती है। आपको लगता है कि ये जो विक्ट्री है ये इसलिए भी हुई कि सोनेलाल पटेल की बिटिया, अब इसके बाद जब आप अगला टेस्ट देंगी तब शायद आपकी मेरिट डिमेरिट पर जनता वोट करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इस बात को मानती भी हूँ। पहला चुनाव मैंने पहले भी कहा कि अभी तक जो मेरे साथ है मेरे पिता की कमाई हुई पूंजी है, और लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा भी कि आप किसको क्रेडिट देती हैं, तो मैंने उनसे हमेशा कहा कि मैं मान के चलती हूँ कि 40,000 वोट मेरे पापा मेरे लिए बनाकर रख गए थे, 60,000 मैंने पाया है और 20,000 मेरे संगठन और लोगों की मेहनत से मिला है। मैं समझती हूँ कि मेरे अपने व्यक्तित्व का कंट्रीब्यूशन शायद उसमें 5% 10% रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं रहा होगा। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की मुझसे, दे वांट टू सी सोनेलाल पटेल इन मी एंड इट्स अ चैलेंज बिकॉज आई एम नॉट लाइक माई फादर। मैं बहुत अलग हूँ उनसे, उनके जैसी सोच या उनके जैसा व्यक्तित्व मेरे पास नहीं है। और मैं भी अपने आप को, एक टेस्टिंग पीरियड मेरा चल रहा है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर पाती हूँ। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मेरी अगली जीत ही मुझे ये कॉन्फिडेंस दे पाएगी दैट इट्स बिकॉज ऑफ मी। आज की डेट में मैं ये फील नहीं करती कि इट्स बिकॉज ऑफ अनुप्रिया पटेल, नॉट एट ऑल। इट्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड वर्कड विद माय फादर एंड पापा का किया हुआ तो सब कुछ है ही। अच्छा, इतने थोड़े से समय में कितनी भोजपुरी सीख गई आप? बहुत कम बहुत कम। मैं बोल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ अब लोगों की बात समझने लगी हूँ। पहले तो मुझे एक सेंटेंस भी समझ में नहीं आता था। अगर वो मुझे फोन करते थे तो मैं स्पीकर ऑन कर देती थी और मैं दूसरे लोगों को बोलती थी कि हाँ एक मिनट सुन लो और समझ लो इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज आई एक्चुअली कुड नॉट अंडरस्टैंड। जब मैं विधायक बनी थी तो बिल्कुल दूसरे ही दिन से लोगों के फोन शुरू हो जाते थे और उनकी समस्याएं शुरू हो जाती थी। अब मेरी डिफिकल्टी ये थी कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि वो कह क्या रहे हैं। तो कई बार तो स्टार्टिंग में ये भी होता था कि मैं हाँ हाँ करके रख देती थी फोन, उसके बाद मैं अपने जिला अध्यक्ष को या मैं अपने जो भी प्रतिनिधि होते थे उन लोगों को वो नंबर देती थी और उनसे कहती थी कि आप इनको कॉल करिए और प्लीज इनकी बात समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ और मैं उनसे ये बात कह नहीं सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ महीने ये दौर भी चला when I actually used to call up my people and tell them call back the concerned person and find out what he or she is saying। लेकिन अभी ये है कि अब मैं पहले से बेहतर समझने लगी हूँ, पहले से ज्यादा मुझे समझ में आने लगा। मतलब कुछ छोटे छोटे वाक्य तो सीख लिए होंगे ना आपने? का हाल बार रहुआ? थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में बोल भी देती हूँ, तो लोग बड़ा खुश भी हो जाते हैं कि अच्छा शी स्पीक्स आवर कैसे लैंग्वेज। थोड़ा थोड़ा बोल भी देती हूँ, सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा आ जाता है और बहुत हल्का फुल्का आ गया है। आई अंडरस्टैंड, आई एम एबल टू रिलेट मोर। मतलब पहले मैं समझ नहीं पाती थी मैं क्या करूं क्या बोलूं, लेकिन अब वो मुझसे बोलते हैं हाँ भेली खाओ, तो मैं बोलती हाँ भेली दो। मतलब अब उनकी भेली भी मैं खाती हूँ और जो भी उनकी छोटी छोटी चीजें होती हैं गांव में, जिन चीजों को महत्व दिया जाता है, आई ट्राई टू डू दैट कि वो मुझसे जुड़ सके, क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का राजनीति में बहुत बड़ा योगदान जी, बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप अपने लीडर के अंदर अपने जैसा नहीं देख पाते हैं तो आप उसको लीडर नहीं मानते हैं। और अगर उनको लगता है कि लीडर किसी दूसरे लोग का प्राणी है, लोग का प्राणी है, तो वो उसको लीडर नहीं। तो वो दिक्कत आती थी, दूसरे लोग का प्राणी भी समझते थे। लेकिन एक और चीज थी कि दूसरे लोग की मैं जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोग का होना भी चुनाव में मेरे प्लस के रूप में काम किया। मतलब इस बात की भी बड़ी चर्चा रही हो, अनुप्रिया पटेल शी सो एजुकेटेड एंड पढ़ी लिखी लड़की है एंड हमें मौका देना चाहिए, तो वो भी रहा और मेरे ही लोगों के बीच में रहा कि नहीं, हमारा वोटर भी ये सोचा कि नहीं शील डू बेटर, पढ़ी लिखी है, अच्छा करेंगी। तो एक माइनस भी था और एक प्लस भी था। बट आज की स्थिति में मैं कोशिश कर रही हूँ कि माइनस ना रहे, वो प्लस ही बनता जाए। और एक्चुअली मैं गांव जाती हूँ और महिलाओं से, जैसे मैं इनिशियली महिलाओं से भी नहीं बात कर पाती थी कि मैं क्या बात करूँ, उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं जाती हूँ, मैं उनके साथ बैठती हूँ, मैं गपशप भी करती हूँ उनके साथ, तो
आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज दैट फ्रीक्वेंसी, कि उनको लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमसे दूर दूर नहीं है, हमारे नजदीक है, हमारे बीच के हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ाना ही सब कुछ है। ब्यूटी ही इसमें है कि हम हर किस्म के लोगों के बीच अपनी एक्सेप्टेंस क्रिएट कर सके। अगर हम अपने आप को हमेशा दूसरे लोग का बनाए रहेंगे, then I think we should not be into politics, and once you are into it, you have to learn to create your space in all sections, चाहे वो जैसे भी हो।